आज के टाइम पे मार्केट में एक नया डिस्कशन चल रहा है वर्क लाइफ बैलेंस को लेके। कोई कहता है 70 घंटे काम करो, कोई कहता है 90 घंटे काम करो। डॉक्टर्स और ये लोग कहते हैं कि 40 घंटे से ज्यादा काम मत करो। कंपनीज में जो एम्प्लॉय है वो 40 घंटे से ज्यादा यूजुअली काम करते हैं। हमने लास्ट ईयर से लगभग 90+ वर्किंग आवर मेंटेन किया हुआ है। तो इस डिस्कशन में हम समझेंगे कि हमने ये कैसे किया हुआ है, क्या ये प्रैक्टिकली सबके लिए पॉसिबल है भी या नहीं है। तो इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद से। ओके, वर्क लाइफ बैलेंस, वर्किंग आवर, सबसे इंपॉर्टेंट है वर्किंग आवर। मैं किसको वर्किंग आवर कहता हूं और कितना वर्किंग आवर आपको करना चाहिए। मेरे लिए वर्किंग आवर वो सारे प्रोडक्टिव काम है जिसपे मैं ग्रो कर रहा हूं, वो चाहे फाइनेंशियली हो, वो चाहे हेल्थ वाइज हो, या चाहे इंटेलेक्ट वाइज हो। लेट्स से अगर मैं बुक पढ़ रहा हूँ तो वही मेरे लिए वर्किंग आवर है। अगर मैं जिम जा रहा हूँ वो भी मेरे लिए वर्किंग आवर है। अगर मैं किसी क्लाइंट से डील कर रहा हूँ वो भी मेरे लिए वर्क आवर है। अभी मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ वो भी मेरे लिए वर्किंग आवर है। ये सारी चीजें मेरे लिए वर्किंग आवर में आती हैं। जब मैं कह रहा हूँ कि 90, 100, 110 इतने नंबर ऑफ आवर्स मैं काम करता हूं, तो क्या आपको भी काम करना चाहिए? नहीं। इसके लिए आपको एक पैरामीटर समझना चाहिए। सबसे बड़ी पैरामीटर है वो एम्बिशन का। अगर आपको लग रहा है कि आपको अपने लाइफ से उतना नहीं चाहिए तो आप उतना मत करो। लेट्स से इसको मैं और सिंप्लीफाई करूं तो आप ऐसा समझो कि हमारे पास तराजू है एक, इसमें है आपके एम्बिशंस और इधर है आपके वेट। और हर वेट की कीमत या हर वेट का वजन वो है 1 आवर पर आवर, मतलब 1 आवर के हिसाब से। तो आपके एम्बिशन को लिफ्ट करने के लिए अगर 70 आवर्स चाहिए तो आप इसमें 70 आवर्स जितना वेट रखोगे ताकि ये लिफ्ट कर पाए आपके एम्बिशंस को। आपकी एम्बिशंस और ज्यादा है तो आप और इसमें वेट डालो, और है तो और डालो। अगर आपकी एम्बिशन है कि ठीक है, मेरे को एक हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, यहाँ पे मेरी फैमिली है, मेरे रिलेशनशिप्स हैं, मेरे और भी एस्पिरेशंस हैं, मेरी और भी हॉबीज हैं, तब तो बढ़िया है कि आप 40 घंटे वर्किंग आवर किए, और वो भी सब आपके वर्किंग आवर में ही काउंट होगा। अगर कोई आप नया स्किल सीख रहे हो या कुछ भी कर रहे हो नया, दैट इज ऑल्सो वर्किंग आवर। सो दिस इज व्हाट मीन फॉर मी एज अ वर्किंग आवर। विमल, तुम्हारा क्या टेक है वर्किंग आवर को लेके? हाँ, तो मेरा भी ना इसमें सिमिलर से टेक है कि जो भी हम प्रोडक्टिव चीज़ करते हैं ना दिन में उसको वर्किंग आवर्स ही गिनेंगे। सो मैं तुमसे एग्री करता हूँ। लेकिन हर चीज़ को ना, मतलब हर चीज़ के पीछे दो पहलू होते हैं। तो दो पहलू मतलब हर चीज़ के एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो ओवर वर्क, या अगर आपके लिए कुछ ओवर वर्क है वो हमारे लिए में भी नहीं होगा वो, ठीक है। तो सबके क्या प्रॉज एंड कॉन्स होंगे, तो किसके लिए क्या चीज़ है किसके लिए नहीं है, तो यही सब डिस्कस करते हैं आगे। तो अंशु, कि जैसे हम अभी के टाइम पे ना 90+ आवर्स मेंटेन कर रहे हैं पिछले 1 साल से, ठीक है। तो तुमको मतलब जब स्टार्ट किया था तुमने ये करना, पहला तो ये स्टार्ट किया क्यों, कि तुम्हें इतना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत क्यों पड़ी सडनली? मतलब जब तुम भी पहले इतना काम नहीं करते होंगे, ये मतलब जो एवरेज जो करते हैं डेवलपर्स की 40-50 आवर्स पर वीक, तुम भी उतना ही करते होगे। तो सडनली ऐसा क्या हो गया ना कि तुमको इतना ज़्यादा काम करने का मज़ा भी आने लगा और तुम मतलब कर भी रहो अच्छे खासे टाइम से। ओके, सबसे जो पहला चीज है वो है एम्बिशन, कि आपकी एम्बिशन कितनी है। अभी हम बहुत सारी चीजें मैनेज करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट। तो बहुत सारा चीज करने में टाइम निकल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस कि आपको थोड़ी बहुत बुक भी पढ़नी है ताकि आप अपने ब्रेन को कुछ अच्छा फीड करो। आपको जिम भी जाना है ताकि आपकी बॉडी एटलीस्ट बहुत ज्यादा सेप से ना खराब हो, और एक एटलीस्ट एक सेप मेंटेन करो, एक रूटीन मेंटेन करो। तो अभी जब स्टार्ट किया था तब तो कुछ ऐसा नहीं था कि हमने टारगेट किया था या ऐसा सोचा था कि चलो 1 साल बाद हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम कहेंगे कि चलो हमने 90 आवर्स अचीव किए। थ्रू आउट द प्रोसेस ये होता चला गया। जैसे तुमने ये बोला कि हर चीज का दो पहलू है, प्रोस एंड कॉन्स, फायदा नुकसान। अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं तो इसका फायदा क्या है, पहले उस पर आते हैं, नुकसान पे फिर बाद में आएंगे। फायदा ये है कि तुम 1 साल में उतना कुछ कर सकते हो जो करने के लिए शायद तुमको 2 या 3 साल लग जाए, 4 साल लग जाए। जो दूसरा बहुत बड़ा फायदा है मेरे हिसाब से, उसका नाम है फ्लो स्टेट। जब आप फ्लो स्टेट में रहते हो तो आपको अपने दिमाग को बार बार, होता है ना कि हम अपने दिमाग को पकड़ के लाते हैं बार बार कि यार अभी जैसे मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, फिर अपने माइंड को पकड़ के लाया, नहीं नहीं काम करना है मेरे को। तो आपको उस सारी चीज की जरूरत पड़ती ही नहीं है। क्यों? कि आप ऑलरेडी एक फिक्स्ड शेड्यूल में हो, ऑलरेडी आप एक फिक्स्ड रूटीन में हो, तो सारी चीजें चलती चलती चली जा रही हैं। और इसमें एक जो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा कॉन्स है, जो इसका नेगेटिव पहलू, वो है कि आप सोशल वर्ल्ड से
आप बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो जाते हो। आप अपने फैमिली मेंबर से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। आपके की सोशल स्टेटस जैसे आपके दोस्त, आपके और बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैम्पर होते हैं। क्यों? कि आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप दे पाओ। क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारा चीज़ों में बिज़ी हो और ना सिर्फ बिज़ी हो बल्कि आप अनप्लैन्ड बिज़ी हो। आपको भी नहीं पता कि कब आप जाके आपका अगला कॉल कब होगा, आपकी अगली चीज़ें क्या होंगी। तो आपको नहीं पता कब क्या कैसा चल रहा है। तो ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि या सबसे बड़ी कमी है इतना काम करने का। बट मजा भी वही है कि आप इवेंचुअली 1 साल में या 1.5 साल में जब आप पीछे मुड़ के देखते हो तो आपको लगता है यार कि मैंने काफी दूर आ गया हूँ। इस जर्नी में काफी दूर आ गया हूँ। तुम्हारा क्या टेक है? मतलब क्या क्या तुमने तुमको क्या प्रॉस मतलब तुम्हारे लिए क्या अच्छा था, तुम्हारे लिए क्या खराब था, इसके दोनों पहलू तुम्हारे लिए कैसे थे? पहलू समझने से पहले ना, जैसे अभी प्रोज एंड कॉन्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें उससे पहले ये किसके लिए लागू होता है। जैसा मेरा पर्सनालिटी है ना, तो मेरे लिए कॉन्स ज़्यादा नहीं है, मेरे लिए प्रोस ज़्यादा है। क्योंकि मेरा पर्सनालिटी टाइप वैसा है, मैं बचपन से ही ना वैसा रहा हूँ कि मेरे को ना हर चीज़ एक्सट्रीम पे जाके करनी पसंद है। मैं थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट हूँ, इंसान हूँ, ठीक है। और मैं ज़्यादा सोशल रहा नहीं हूँ बचपन से ही, कि मेरे को एक लिमिटेड लोग हैं मेरे सोशली, मतलब मैं सोशली एक्टिव हूँ लिमिटेड लोगों से। ओके, मेरी ज़्यादा ज़्यादा लोग दोस्त नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि मेरा पर्सनैलिटी वही है, मेरी मतलब मैंने ये खुद अपने आप से डिसाइड करके, मतलब डिसाइड नहीं, मतलब मेरा पर्सनैलिटी वही है, तो इवेंचुअली मेरे साथ भी वही मतलब वैसा ही होगा। तो मेरे जैसी पर्सनैलिटी में जो ये वर्क मेंटेन करना ना कंपेरेटिवली ज़्यादा इजी है। क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से ये करते हुआ आ रहा हूँ, और मैं नाइट पर्सन हूँ। मैं मॉर्निंग में नहीं उठता, लेकिन रात को जग लेता हूँ। और जब भी आपको ओवर वर्क या फिर ज़्यादा वर्क आवर मेंटेन करने हो ना, तो आपको एक ये इस टाइप की एक हैबिट होनी चाहिए, तो वो कॉम्प्लीमेंट करेगी। और लास्ट में कपल ऑफ ईयर्स से कर रहा हूँ ना ये। अभी वेमेंचर तो हमने 1 साल से चालू किया है, ठीक है। इससे पहले मैं बहुत सारे दूसरे काम फ्रीलांसिंग में एक्टिव था, तो तभी भी मैं नाइट में काम तो करता था, तो मेरे वर्किंग आवर्स ज़्यादा ही थे। तो मेरे को ऐसा कुछ अलग नहीं लगता है, या फिर मेरे को ऐसा कुछ ऑड नहीं लगता है, या मेरे को कोई कॉन्स लगता ही नहीं है इसका। क्योंकि मैंने ना बहुत अच्छे से मेंटेन कर लिया है कि मैं इतने वीक में ये दिन मैं अपनी फैमिली को दूंगा, या फिर मैं फिर भी टाइम निकाल लेता हूँ। मेरे को एंटरटेनमेंट के लिए कुछ मेरे को करना है, तो मैं उसके लिए भी टाइम निकाल लेता हूँ। मेरे को मूवी देखना है, मैं उसके लिए भी टाइम निकाल लेता हूँ। और हर कोई ना, अभी ये मेरे हिसाब से ना, कि लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, या फिर एक टिपिकल जो अभी के टाइम पे ना एक वेव चला है कि एक हेल्थ कॉन्शियस, कि इतने घंटे की नींद लो, ये सब वो सब। आपकी एक एज होती है ना, जब आपकी एज मतलब आप 30s में नहीं गए हो अभी, 30s के करीब करीब, मतलब ये पीरियड चल रहा है 20 to 30 वाला। तो इस एज में आप यंग हो, ठीक है। आपकी बॉडी, आपका माइंड सब एकदम शार्पनेस पे काम करेगा, ठीक है। तो उस समय आप ये सब कर सकते हो। लेकिन आपको बाद में भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन आपको वह वो हैबिट होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे लिए पर्सनालिटी टाइप पहले आता है, प्रॉस एंड कॉन्स जानने से पहले। किसी का ना पर्सनालिटी वैसा होता है कि उनको आउट गोइंग करना बहुत पसंद है, वो सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो उनका फोकस कभी ये चीज़ों में रह ही नहीं पाएगा। वो अगर करना भी चाहे ना, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कंपनी में काम करते हैं ना, उनको अगर 1 घंटा या 2 घंटा ज़्यादा काम करना पड़ गया ना, उनकी हालत ख़राब हो जाती है। क्योंकि उनको वो घंटा उनके लिए दूसरी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है वो, क्योंकि वो उनका फोकस वहाँ है, और ये काम का और उनका ख़त्म हो चुका है। तो उनको एफर्ट डाल के करना पड़ रहा है, उनसे संडे काम नहीं होता, सैटरडे काम नहीं होता। तो मतलब इस तरीके से होता है। अगर कोई बंदे ऐसे होते हैं जो जिनको अभी कर नहीं रहे हैं, लेकिन उनको वो फ्री होते हैं, मेंटली फ्री होते हैं, फिजिकली फ्री होते हैं, तो उनके लिए तो ये करना बहुत आसान है। इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करूंगा। आई थिंक ये सबके लिए नहीं है। ये सिर्फ उसके लिए है जिसको कुछ अभी मान के चलो आप एक जॉब में हो, 8 या 9 घंटे की जॉब है। अगर आप वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रहे हो तो 1-2 घंटे और निकाल लो। आपके लगभग लगभग 10 घंटे चले गए आपके जॉब के नाम पे। आपने 8 घंटे या 10 घंटे और निकाल दिए, अभी आपके पास सिर्फ 4 घंटे बचे।
अगर आपको कुछ भी करना है, कुछ भी प्रोडक्टिव सा करना है, बुक पढ़ना है, घूमना है, कुछ भी करना है जो आपको इवेंचुअली ग्रो करने में मदद कर रहा है, तो आप कब करोगे? और अगर आप उसको कर रहे हो, तो वो आपके ऐसा वर्किंग आवर में आ ही जाएगा। लेट्स से आप कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हो, लेट्स से आप कोई बुक पढ़ रहे हो, लेट्स से आप कोई मेडिटेशन कर कुछ भी कर रहे हो, एक्सरसाइज कुछ भी कर रहे हो जो प्रोडक्टिव हो, रील छोड़ के, स्क्रॉल छोड़ के, तो आई थिंक आप जब आप करोगे तो धीरे धीरे आपको समझ आएगा यार कि मेरे को अब इसको इंक्रीज करना है, क्योंकि आपको विद द टाइम आपको चेंजेस दिखेंगे कि ओके मैं पहले ये बुक पढ़ा था, मेरे को मजा आया, चलो अभी एक और बुक पढ़ता हूँ, दो बुक पढ़ता हूँ। तो ऐसे हर फील्ड में अप्लाई होता है, और जैसे जैसे आप करते जाओगे आपका दिमाग होता है ना कि और मांगता है कि यार और दो, तो आप धीरे धीरे स्लाइटली कब ऐसा मूव कर जाओगे आपको भी नहीं पता चलेगा। हाँ, इस और जरूरी चीज नहीं अगर है आपका कि माइंड जरूरी चीज नहीं है कि आपका जो काम है, आप कोड लिखते हो तो जरूरी नहीं है कि 90 घंटे आप कोड ही लिखोगे तो ही वो गिना जाएगा, ऐसा नहीं है। वर्किंग आवर मतलब ऑब्वियसली, बट जो कंपनीज कहती हैं मोस्टली वो क्या कहती हैं कि भाई तुम ऑफिस में आ जाओ और ज्यादा ज्यादा काम करो, हम ज्यादा ज्यादा बिलिंग बना ले क्लाइंट से एंड वी आर हैप्पी, तो ठीक है थोड़ा बहुत तुम्हें भी दे देंगे। दैट इज नॉट द वे। मेरे हिसाब से जो भी चीज आपको अपलिफ्ट कर रही है आपके कैरियर में, वो सब आपके वर्किंग आवर में काउंट होते हैं। हाँ वही है। तो और अगर आपके एम्बिशन बड़े हैं ना, ऑब्वियसली अगर आप ये करना चाहते हो, ठीक है, और आपसे नहीं हो पा रहा है, अगर आपको उसका मतलब वो नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि नहीं हो पाने का कारण ये भी हो सकता है कि आपको वो नेसेसरी चाहिए भी क्या, आपको कैसी लाइफ चाहिए वो पहले जानना जरूरी है। कि आपको लाइफ के गोल इतने बड़े होंगे ही नहीं तो फिर आप करोगे क्या, ठीक है। तो फिर अपना हेल्थ। अगर आपको करना है, और एक और चीज है विमल, अगर आपको करना ही है, लेट्स से करना है, तो एक बहुत अच्छा फार्मूला है। ऐसा बोलते हैं कि मुंह बंद करो, गर्दन नीची करो और काम करो। तो फिर इससे आपके बहुत सारा आप इवेंचुअली काम कर पाओगे विद द टाइम। वही है। और ये ज़्यादा काम करने से इन शॉर्ट प्रोडक्टिव रहने का रीज़न सबसे बेस्ट तरीका ही यही है कि आप ज़्यादा चीज़ों में उलझो मत, अपना खाली फुकट में अपना किसी से बात करने में ज़्यादा टाइम मत डालो, मतलब वही इवेंचुअली मुंह बंद रखो और चीज़ों को सुनो ज़्यादा, समझो ज़्यादा, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा चीज़। अब आपका दिमाग दूसरी फालतू चीज़ों में दौड़ेगा ही नहीं, जो चीज़ें में चाहिए उसी में रहेगा। और ये बहुत मज़ेदार चीज़ भी है, एक नज़र से देखने जाएंगे ना तो एक आप इवेंचुअली ना ज़्यादा काम मतलब ये डेस्क जॉब वो तो नहीं है, आप कुछ भी प्रोडक्ट ही कर रहे हो लेकिन बहुत ज़्यादा समय के लिए, ओके, तो आपका लाइफ बाय द टाइम बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि आप फुल्ली फोकस्ड हो चुके होंगे अपने लाइफ में, ठीक है। और आपकी लाइफ एकदम चल रही होगी कि आप लर्निंग बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे, तो सेटिस्फेक्शन आपको बहुत लेवल उसका बहुत हाई होगा, तो उसकी अपनी ही खुशी है। और आप देखोगे अपनी लाइफ को चेंज होते हुए, अपने आंखों से देखोगे बहुत स्पीड में वो भी। तो ऐसा वाला फील आता है फिर कि शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा हाँ है, वही है। एंड देन यू इवेंचुअली ऑब्टेन कि सही है अभी यही करना है, ऐसे ही वही है। करना है। कौन। बाद में आपके दिमाग में इतनी सारी चीजें प्रोवोक होंगी कि आप अपने आप लाइक वही है। बहते चले जाओगे इसमें। और करना है ना तो आपके पहले सबसे पहले एक रीज़न स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको क्यों है। जैसे इलोन मस्क कहता है ना कि आपको 10 साल में कुछ चीज़ें अचीव करनी है, तो आप उसका लिस्ट बनाओ और 1 साल में उसको अचीव करने का ट्राई करो, और उसके लिए जो करना पड़े वो करो। तो आप देखोगे कि आपने 10 साल में सोचा था उतना, लेकिन आप 2-3 सालों में उसको अचीव कर दोगे। तो ये पावर होता है कि अगर प्रोडक्टिविटी अपना मतलब वर्किंग आवर बढ़ाते हो ना, तो उसकी ये एक एडवांटेजेस है कि आपके साथ ये मतलब ये करना आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा। तो इस डिस्कशन में हमने ये समझा वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। हम 90 आवर वर्क कर रहे हैं तो उसका क्या लॉजिक है, कैसे कर पा रहे हैं, बट ये कोई सजेशन नहीं है कि आप भी करो। आपको करना है अच्छी बात है, नहीं करना है और अच्छी बात है। ये जस्ट हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था कि हम कैसे मेंटेन करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हमारी क्लोज होते हैं वो पूछते हैं कि इतना कैसे हो पाता है, तो हमने शायद उस बात को डिकोड किया कि कैसे हो पाता है। अभी आपको लग रहा है कि इसमें कुछ अच्छाई थी, कुछ खराबी थी, कुछ पॉइंट ऐड करने थे, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डालो। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो किसी और के पास जाना चाहिए तो उसको आप शेयर करिए। अभी मिलते हैं किसी नेक्स्ट डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।